नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। आज बुधवार 26 नवंबर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज जेन यहाँ नहीं है। वह मेरी छोटी बेटी के साथ ब्रिस्टल में है और वे सब ब्रिस्टल थिएटर जा रहे हैं रिवर डांस देखने के लिए। यह आयरिश डांस है, कुछ कुछ टैप डांसिंग जैसा, लेकिन जाहिर है संगीत के साथ। उसने यह टिकट काफी समय पहले बुक कर लिया था। तो सभी लड़कियां, मेरी दोनों बेटियां, मेरी और मेरी सबसे छोटी बेटी के पति की मां, मुझे नहीं पता कि वह हमसे कैसे जुड़ी हैं या नहीं, वे सब आज रात यह देखने जा रही हैं। तो वह आज रात मेरी बहन, मेरा मतलब है मेरी बेटी के घर रुक रही है। तो मिस्टर रेड यहां घर पर अकेले हैं, बस कुत्ते के साथ। तो यह अच्छी खबर है, कम से कम आप सब मेरे साथ हैं कंपनी के लिए। खैर, आज आपके लिए मेरे पास क्या है? बहता पानी कभी सड़ता नहीं है। अब आज मैंने आपके लिए यह विषय क्यों चुना है, जैसा कि आप समझ सकते हैं या नहीं भी, हर दूसरे हफ्ते यानी हर दूसरे बुधवार को मैं नाई के पास जाता हूं। और मैं उसी नाई के पास जाता हूं जहां मैं पिछले 4 सालों से जा रहा हूं, जो यहां ग्लॉस्टर में एक तुर्की नाई है। और हर हफ्ते मैं अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाता हूं और कुछ हर हफ्ते मैं अपने बाल नहीं कटवाता, जाहिर है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बाल हैं ही नहीं। लेकिन इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ दाढ़ी ट्रिम करवाई थी। और मैं उस तुर्की लड़के से बात कर रहा था। वह मेरी ही उम्र का है, शायद मुझसे कुछ साल छोटा। और हम बस परिवार वगैरह और क्रिसमस के लिए क्या कर रहे हैं इस बारे में बात कर रहे थे। और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूं। और मैंने कहा खैर मैं तो अब रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मैं करता हूं, मैं दूसरी चीजें भी करता हूं, जैसे कि क्रिसमस मार्केट्स में और टी रूम्स में मदद करना, लोगों की सहायता करना और वगैरह वगैरह। और उसने मुझसे कहा जरा ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, और मुझे ये बात बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक लगी। फिर हम दोनों इस बारे में बात करने लगे कि जब आप कोई भी चीज करना बंद कर देते हैं, जब आप किसी भी गतिविधि को रोक देते हैं, तभी चीजें सच में बिगड़ने और खराब होने लगती हैं, है ना? जैसे पानी अगर नहीं बहता, अगर वह रुका रहता है तो वह सड़ जाता है। तो मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा विस्तार से देखा कि बहता पानी सड़ता नहीं है, और ये बिजनेस से कैसे जुड़ता है। और ये वाकई में दिलचस्प था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि लगातार कुछ करते रहने से मैं मानसिक और शारीरिक रूप से फिट और सक्रिय रहता हूं। मैं अब भी बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। मेरे पिताजी अब 88 साल के हैं, वह 89 के हैं। वास्तव में वे आज भी बहुत सक्रिय हैं, हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए अपने कुत्ते को कई मील तक घुमाने जाते हैं। मेरी माँ भी अभी हमारे साथ हैं और वे मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे खुद को मानसिक रूप से चुस्त रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। मुझे लगता है कि यह जीवन में हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनाएं, कि मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर आप लंबा और फलदायी जीवन जी सकते हैं। व्यवसाय भी इसमें सक्रिय रहने के मामले में बहुत हद तक इसी तरह है। और मैं आपके साथ थोड़ा सा यह साझा करना चाहता था कि कैसे बहता हुआ पानी कभी ठहरता नहीं है और इसका व्यवसायिक माहौल में क्या संदर्भ है। तो व्यवसाय के लिए यह रूपक निरंतर विकास, नवाचार और परिवर्तन का है। दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने और पतन से बचने के लिए ठहरा हुआ पानी जैसी जड़ता समस्याओं के जमाव और अंततः विफलता की ओर ले जा सकती है, जबकि गति और प्रवाह जीवन शक्ति और अनुकूलन का प्रतीक है। अब ये दिलचस्प बातें हैं, है ना? हमने कई बार मेरी लाइफ में निरंतरता, दृढ़ता और इन सभी चीजों के बारे में बात की है कि ये सब व्यवसाय में सफलता में कैसे मदद करती हैं। और जब मैं व्यवसाय की बात करता हूं तो मेरा मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से है। आप जानते हैं, वही लोग जो अतिरिक्त प्रयास करते हैं, जो व्यवसाय के उन हिस्सों को करते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, वही आपकी सफलता में फर्क लाते हैं। छोटी छोटी बातें। और वास्तव में यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं अपनी एक लाइव में बात करने वाला हूं। वे छोटी छोटी बातें जो व्यवसाय में सफलता के लिए फर्क डालती हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहता हुआ पानी कभी ठहरता नहीं है।
तो इस रूपक का मुख्य व्यावसायिक अर्थ यह है कि निरंतर सुधार और नवाचार व्यवसाय के लिए लाभकारी है और यह लगातार अपने प्रक्रियाओं, उत्पादों, रणनीतियों को विकसित करता रहता है ताकि वह एक गतिशील बाजार में प्रासंगिक बना रहे। अब अगर आप हमारे साथ उतने ही समय से व्यवसाय में साझेदार हैं जितना मैं हूं, तो आप भी जानते होंगे कि यह रूपक हमारे लिए भी बिल्कुल सही है। हम कभी भी रुके नहीं हैं, हमने कभी भी ठहराव नहीं आने दिया। वास्तव में इसका ठीक उल्टा हुआ है, हमने लगातार विकास को अपनाया है उन रणनीतियों पर जिन्होंने हमें, मैं मानता हूं, गतिशील बनाए रखा है। बिना नवाचार के कोई भी कंपनी स्पष्ट रूप से पीछे छूटने का जोखिम उठाती है, जबकि कोई अधिक फुर्तीली कंपनी अपने व्यापार मॉडल में नए विचारों और नई तकनीक को शामिल कर आगे बढ़ जाती है। इसी वजह से लगातार सुधार और नवाचार करना इतना महत्वपूर्ण है। यह नकदी प्रवाह और पूंजी के संचलन में भी मदद करता है। वित्तीय दृष्टि से पैसे को व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होना चाहिए, है ना? निवेश और पुनर्निवेश के माध्यम से यह उस ठहराव वाली पूंजी को भी गतिशील बनाता है जो कभी कभी व्यापार में फंसी रह जाती है। यह विकास और जुड़ाव में भी मदद करता है। जैसे पानी को ताजगी बनाए रखने के लिए बहाव की जरूरत होती है, वैसे ही लोगों को व्यापार के भीतर व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के अवसरों की आवश्यकता होती है। यही कारण है, और मैं वास्तव में मानता हूं, अगर आपको याद हो कि ऐश किस बारे में बात कर रहे थे, विजय के बारे में नहीं बल्कि मुख्य व्यापार के बारे में। वे कह रहे थे कि हमें सब कुछ एक साथ नहीं दिया जाएगा, हमें एक चीज मिलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसी तरह यह निरंतरता बनी रहती है। व्यक्तिगत विकास के लिए अतिरिक्त चीजें देना ताकि वह जुड़ाव बना रहे, निश्चित रूप से हमारे कर्मचारियों के विकास और जुड़ाव में मदद करता है। इससे किसी भी तरह की उदासीनता, कम मनोबल आदि को दूर करने में भी सहायता मिलती है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण पहलू हैं। व्यवसाय में उस निरंतर जुड़ाव और नवीनता को बनाए रखना। जैसे जैसे नए नए तत्व जोड़े जाते हैं, यह व्यवसाय मॉडल को ताजगी और नवीनता देता है और हमें व्यापार से जुड़े रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब व्यवसाय की रणनीतिक योजना का हिस्सा है कि भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। स्पष्ट रूप से बाजार के अनुकूलनशीलता रनिंग वाटर रणनीति का हिस्सा है और व्यापारिक माहौल जिसमें तकनीक, ग्राहक की जरूरतें, नियम कायदे आदि शामिल हैं, ये सभी लगातार बदलते रहते हैं। हर समय ऐसा ही होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है और वे कंपनियां जो इस प्रवाह का विरोध करती हैं और इन रणनीतियों के अनुसार खुद को ढालने में असफल रहती हैं, वे शायद ठहर जाएंगी और अंततः असफल हो जाएंगी। इसी वजह से यह बहुत जरूरी है कि आप सचमुच हर समय यह जानें कि नया क्या है, कौन कौन से नए कानून आए हैं, ये आपकी कंपनी से कैसे जुड़े हैं और आपके चारों ओर क्या क्या हो रहा है। अगर आप ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिससे आप हर समय सबसे आगे रहें, तो जाहिर है आप कभी ठहरेंगे नहीं और निश्चित रूप से असफल भी नहीं होंगे। जाहिर है कुशलता से संचालन करना व्यावसायिक इमारतों के जल प्रणालियों के वास्तविक अर्थ में भी मदद करता है। ठहरा हुआ पानी जाहिर है खराब स्वास्थ्य आदि का प्रतीक है और इसी वजह से यह जरूरी है कि आपके नियंत्रण में जो चीजें हैं आप उन्हें ताजा रखें और उस बाजार को लगातार चलते रहने दें। तो मूल रूप से यह कहावत एक स्वस्थ व्यवसाय की सक्रियता और प्रगति को उजागर करती है और वास्तव में उसके अस्तित्व को भी। जबकि जबकि आलस्य और बदलाव का विरोध नुकसानदायक है, ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पानी के प्रवाह के मामले में भी ऐसा ही हो। मुझे लगता है कि हम सभी के भीतर भी एक शांत जल प्रवाह होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय चीजों को ताजा बनाए रखना वाकई बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम पूरी कोशिश करें कि हम अपने व्यवसाय में और लोगों से संवाद करने के तरीके में नई चीजें लाएं।
मुझे लगता है कि उस जुड़ाव को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम अपने बहते पानी वाले उदाहरण के अनुसार अपने खेल में सबसे आगे रहें। और मुझे लगता है कि अगर हम इसे अपनाते हैं और इसमें ढल जाते हैं तो हमारे पास अपने सीईओ ऐश मुफारेह के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता पाने का बहुत अच्छा मौका है। खैर, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत छोटा और मीठा, लेकिन एक विषय जो मैं चर्चा के लिए लाऊंगा वह है विवरण पर ध्यान देना। तो उस पर नजर रखें और फिर मैं और विस्तार से बात करूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा। मेरे लिए आधार और नेटवर्क और 10 जोड़ो ओ भगवान, कृपया और जोड़ो, एक 100 जोड़ो, फिर 1000 जोड़ो। मैं तो सच में चांद पर हूं, जैसे कि मैं सपने में हूं। तो बात संख्या की नहीं है, बात उन लोगों की है जिन्हें मैं जानता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे, सच में इसे अपनाएंगे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, खासकर व्यापार में। ये सब कहते हुए प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, मैं इसके सटीक विवरण और इसके रोल आउट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हमने तय किया कि ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें ये चीज बनानी पड़ी, ठीक है। अब अतीत के बारे में कुछ मिली जुली जानकारियां हैं, अब क्या स्थिति है, ये सब बातें, ठीक है। हमें बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है और हमें अपनी सोच को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए। काम करने के तरीके को आगे बढ़ाते हुए सुधारना होगा। यह पुल बनाना वास्तव में जरूरी था विक्टर के साथ, ऐश। बाद में कोई भी टोन पैसिव हो, मैं आपसे पॉपअप में बात करूंगा, मैं वहां इसका समाधान करूंगा। अगर हमें उस उद्देश्य के लिए मिलना पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर भी वे अब तक कहीं नहीं जा रहे हैं। इसे बंद करने या समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। उनके पास कुछ लंबित मुद्दे हैं, हमने इसके बारे में बात की है और वह रहेगा, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एक सुरंग या पुल मान सकते हैं। विक्टर डैश को अगले व्यवसाय की ओर बढ़ना है। हम ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 कारण हैं जिनकी वजह से लोग सोचते हैं या अटकलें लगाते हैं। यह वही है जो मैंने समझा, ठीक है, जितना मैं देख सका, जो कुछ भी चल रहा है सार्वजनिक रूप से मैदान में। ठीक है, ऐश ने इसे बिल्कुल सही किया। यह एक शानदार विचार है, मैं इसे अपनाने जा रहा हूं, मैं इसके साथ आगे बढ़ने वाला हूं। मुख्य व्यवसाय तक पहुंचने के लिए इस पुल से होकर जाना एक समझदारी भरा फैसला है। उन्होंने इसे समझ लिया। वे अल्पसंख्यक हैं, मुझे पता है कि उनमें से 11 यहां हैं। ठीक है, तो मैं उस मानसिकता या सोचने के तरीके पर बहस नहीं करने वाला हूं। बी, वे सोच रहे हैं दशकों का अनुभव। तो ये वाकई में बहुत बहुत अच्छी चीज होने वाली है, लेकिन अगर बस इतना ही है तो भी इसकी जबरदस्त कीमत है। अगर वह आते हैं और आपको बताते हैं कि खुद को ब्रांड कैसे करें, और ब्रांडिंग में समय लगता है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि इसे कैसे करना है। अगर आपने यह सीख लिया तो क्या यह मूल्यवान होगा? बिल्कुल। अगर वह आते हैं और उनकी टीम आपको सिखाती है कि पेज कैसे डेवलप करें, चाहे वह लैंडिंग पेज हो, सेल्स पेज हो या फॉलो अप पेज हो, वे सारी चीज़ें जो आपको लोगों के सामने लाने के लिए चाहिए ताकि वे आपके द्वारा बेची जा रही किसी भी चीज़ को खरीदें, चाहे वह सेवा हो या उत्पाद। क्या इसमें कोई मूल्य है? बिल्कुल। अगर वह आते हैं और आपको बताते हैं कि ऑटो रेस्पॉन्डर और लैंडिंग पेज के लिए कंटेंट कैसे तैयार करें और उसमें जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, क्या उसमें कोई मूल्य है? बिल्कुल, इसकी ज़बरदस्त कीमत है। और अगर वह और उनकी टीम आकर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और फिर उसे ऑनलाइन कैसे डालना है, इससे जो मूल्य आपको मिलेगा वह वाकई में ज़बरदस्त है। और अगर बस इतना ही है तो आप जानते हैं, श्रीमान मुफारा ने बार बार कहा है कि उन्हें पैसे की कोई परवाह नहीं है।
अगर वह और उनकी टीम आकर आपको यह जानकारी मुफ्त में दे रहे हैं और वे इससे एक पैसा भी नहीं कमाने वाले हैं तो क्या होगा? वे बस यही चाहते हैं कि आप आएं, जो वे सिखा रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, ऑनलाइन जाएं और चाहे कोई भी उत्पाद हो या सेवा, वहां जाकर सच में एक ऑनलाइन आय विकसित कर सकें। ये वाकई में जबरदस्त होगा। अब अगर ऐसा है तो मैं जानता हूं कि आज जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वे कितने भी हों, क्योंकि मुझे नहीं पता, फिर से आपको विक्टर रूथैश के बैक ऑफिस में जाकर ही यह सब जानना होगा। मुझे अभी लोगों की संख्या नहीं पता, लेकिन उन सभी में से शायद 20 या 30% लोग आएंगे और वह ज्ञान लेंगे जो श्रीमान मुफार और उनकी टीम जो ज्ञान उनके साथ साझा कर रहे हैं, उसे लेकर लोग उसका उपयोग करेंगे और ऑनलाइन सफल होंगे। और यही सच्चाई है। और 20 या 30% शायद ये संख्या शायद बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ वे हमें सिखाने जा रहे हैं उसे करने के लिए वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाकई में ऐसा ही है। और ज्यादातर लोगों में न तो झुकाव होता है और न ही समय कि वे खुद से वह मेहनत कर सकें जो उन्हें अपनी आय और समय के साथ साथ ऑनलाइन स्थायी आय के लिए कुछ बनाने में करनी चाहिए। यह करना आसान नहीं है, भले ही आपके पास ज्ञान हो, लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उस जानकारी को लेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे और वे बहुत बहुत सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि जो जानकारी वह और उनकी टीम साझा करने जा रहे हैं, और फिर से मैं ये नहीं जानता, जब तक मैं ऐश के साथ विक्ट्री में नहीं जाता, जब तक मैं लर्निंग मॉड्यूल्स नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि वे कितने अच्छे होंगे।